लोगों ने सफलता के मूल मंत्र पढ़े, जो 9 थे। उन मूल मंत्रों को केवल जो है वीडियो में देखना ही नहीं है, उन सारे बिंदुओं पर जितने भी बिंदु थे मूल मंत्र के, उन मूल मंत्र को पालन भी करना है अपने जीवन में सफल होने के लिए। चाहे जिस क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र में उन मूल मंत्रों को आप जो है अपना सकते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में ही नहीं, अध्ययन के क्षेत्र में ही नहीं, अपने खेती बाड़ी के क्षेत्र में, या जो भी कोई जॉब कर रहा हो उस क्षेत्र में, या कुछ भी कोई कार्य कर रहा अपना व्यापारिक या व्यवहारिक, उसमें वो अमल कर सकते हैं। उनको अमल करना है उन 9 बिंदुओं को। अब हमने कल जो है पिछला वीडियो परमाणु से खत्म किया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से खत्म किया, इन्हीं से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। अब हम विज्ञान को चूंकि केवल चलना है, तो अब विज्ञान में सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ, पहले ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड से पहले हम जहाँ रह रहे हैं अपनी पृथ्वी में, तो पृथ्वी के आसपास के पदार्थों को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी के आसपास के पदार्थों को। ठीक है, हमारे पृथ्वी के आसपास के पदार्थों को पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। मैटर, पदार्थों को बोलते हैं इंग्लिश में मैटर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, हम अपने जो है पृथ्वी के आसपास के पदार्थों को पढ़ेंगे। जैसे हमारे आसपास पदार्थ क्या हैं? पेड़ हैं, पौधे हैं, ठीक, जल है, वायु है। कुछ को हम देख सकते हैं और कुछ को हम केवल आभास कर सकते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। जैसे पेड़ पौधे जल को तो देख सकते हैं, लेकिन वायु को आभास कर सकते हैं। कौन सी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा? त्वचा। ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? जिनके द्वारा हम किसी भी चीज का अनुभव कर पाते हैं, उनको हम जो है ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। किसी भी पदार्थ का अनुभव कर पाते हैं। ज्ञानेंद्रिय क्या होती हैं? 5 होती हैं। नंबर 1 क्या होती है? आंख। आंख से देख के किसी चीज का हम अनुभव कर पाते हैं। या तो नंबर दूसरा कान से सुनकर, तो दूसरी ज्ञानेंद्रिय कान हो गई। तीसरी जीभ से स्वाद लेकर, तीसरी, ठीक। चौथी हो गई त्वचा, यानी स्पर्श करके। ठीक है, ठीक। और जो है 4 ज्ञानेंद्रियों की 5वीं हो गई मस्तिष्क। ठीक, इन ज्ञानेंद्रियों से हम जो है किसी भी चीज का अनुभव कर सकते हैं। ठीक, हमको मेन हमारा टारगेट क्या है? हमारे आसपास के पदार्थों को जानना। ठीक, पदार्थों को जानेंगे। पढ़ेंगे द्रव्य के बारे में। द्रव्य क्या होता है? ठीक है, किसके बारे में? द्रव्य के बारे में। हमारे आसपास के पदार्थों में हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? द्रव्य के बारे में। ठीक, द्रव्य जो है किसी वस्तु को जिसमें द्रव्य जो है, द्रव्य को समझ गए ना कि हम जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा आभास कर सकते हैं, वो सब क्या है? द्रव्य है। जिस भी चीज को ज्ञानेंद्रियों के, जैसे वायु है वो भी द्रव्य है, पेड़ पौधे हैं वो भी द्रव्य है। ठीक है, धातु है वो भी द्रव्य है। या ये लैपटॉप दिख रहा है ये भी द्रव्य है। प्रिंटर दिख रहा है ये भी द्रव्य है। सीबीसी मशीन अंदर रखी हुई है वो भी द्रव्य है। ठीक, तो ये सारी चीजें द्रव्य हैं, जिनको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा, आंखों द्वारा देख सकते हैं, कान द्वारा सुन सकते हैं, नाक द्वारा सूंघ सकते हैं, जीभ द्वारा टेस्ट ले सकते हैं। वो सारी चीजें जो हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा जान सकते हैं वो द्रव्य ही है। जैसे हम किसी चीज को, ये पेड़ा है, उसको खाया, उसका स्वाद आया, तो उसको हम समझ गए कि पेड़ा है। तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिनका हम अनुभव करते हैं वो सारी चीजें द्रव्य हैं। द्रव्य में क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। और भार अलग होता है। द्रव्यमान और भार चीज अलग है। द्रव्यमान चीज अलग है और भार चीज अलग है। द्रव्यमान जो है स्थिर होता है हर जगह, लेकिन भार क्या है? जिसको पृथ्वी अपने आकर्षण बल से खींचती है और उसमें द्रव्यमान गुणा कर दो तो वो भार होता है। ठीक, इसके बारे में आगे हम अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी हम द्रव्य पढ़ेंगे। द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती है? 3। कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? तरल, जल। ठीक है, पहली अवस्था तरल। दूसरी क्या होती है? ठोस। दूसरी क्या होती है? ठोस। धातुएं आती हैं इसमें। ठीक है, और तीसरी अवस्था होती है गैस। इसमें क्या आती है? गैसें, जैसे ऑक्सीजन है। ठीक है, ये हमारी क्या है? जिससे इसको हम वायु द्वारा कैसे लेते हैं? श्वास लेते हैं, गैस अवस्था है। तो द्रव्य हमारा 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। जल के रूप में भी पाया जाता है, ठीक, धातुओं के रूप में भी, ऑक्सीजन में। क्योंकि ये तीनों क्या द्रव्य हुए ना, इन तीनों को हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो है अनुभव कर सकते हैं ना। ज्ञानेंद्रिय जिनको अनुभव कर सके वही द्रव्य है।
तो द्रव्य हमारी 3 अवस्थाएं होती है, तरल, ठोस और गैस। ये एक दूसरे परिवर्तित भी हो जाती है। जैसे पानी है, पानी को अगर जो है हम फ्रीजिंग कर देंगे तो ठोस में परिवर्तित हो जाएगी बर्फ में, और पानी को अगर हम गर्म कर देंगे 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर में तो वो गैस अवस्था में, यानी ये जो है द्रव्य एक तीसरों अवस्थाएं परिवर्तित भी हो जाती है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में भी द्रव्य परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो द्रव्य के बारे में आप जान गए। कल हम द्रव्यमान और भार के बारे में पढ़ेंगे और उनका अंतर जानेंगे।